एक दस्तखत और छिन गई अरबों की जायदाद। ये कहानी है यूपी के महमूदाबाद के राजा रहे अमीर मोहम्मद खान की, जिनके नाम यूपी में लखनऊ से लेकर सीतापुर और लखीमपुर खेरी, उत्तराखंड में नैनीताल तक हजारों करोड़ की संपत्ति थी। लेकिन एक अध्यादेश से महमूदाबाद के राजा की सारी संपत्तियां सरकार की हो गई। ये सब हुआ 47 साल पुराने एनिमी प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी एक्ट यानी शत्रु संपत्ति कानून में संशोधन के लिए लाए गए अध्यादेश पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दस्तखत करने से। ये कहानी है यूपी के महमूदाबाद के राजा रहे अमीर मोहम्मद खान की। कैसे पल भर में राजा साहब की संपत्ति छिन गई, ये जानने से पहले आपको बताते हैं महमूदाबाद के राजा की राजसी विरासत कितनी दमदार थी। ये वो सड़क है जो नवाबों ने दिलकुशा कोठी को इमामबाड़े से जोड़ने के लिए बनाई थी और इस सड़क पे बसा है हजरतगंज। हजरतगंज को लखनऊ का दिल कहा जाता है। करीब 200 साल पुराना ये मार्केट है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है और इसकी अहमियत वही है जो दिल्ली में कनॉट प्लेस की है। ये हमारे दाहिने हाथ को जहाँ लखनऊ का कपूर होटल है, उसके बगल में और भी बहुत सारे शोरूम हैं, वो सब राजा महमूदाबाद की प्रॉपर्टी में आते थे। और ये कहा जाता है जो बड़े बड़े शोरूम हैं राजा महमूदाबाद की प्रॉपर्टी के, उनकी कीमत एक एक की 200 करोड़ रुपया है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इस हजरतगंज मार्केट में राजा महमूदाबाद की कितनी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी के तहत चली गई है। 7 जनवरी 2016 से पहले अमीर मोहम्मद खान के पास लखनऊ के पौश इलाके हजरतगंज के आधे हिस्से का मालिकाना हक था। भरोसा नहीं हो रहा तो जरा फिर से सुन ले। हजरतगंज का आधा हिस्सा महमूदाबाद के राजा के नाम था। सिर्फ यही नहीं, बटलर पैलेस समेत लखनऊ की कई मशहूर इमारतें भी इनके नाम पर हुआ करती थी। आमतौर पे इस तरह की कहानियां फिल्मों में दिखाई देती हैं जब किसी राजा का एक दिन अचानक सब कुछ चला जाता है, लेकिन यहाँ हकीकत में हुआ है। राजा महमूदाबाद की 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी एक झटके में चली गई है। जो प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी मानी गई है लखनऊ में, उसमें से एक ये है बटलर पैलेस। बटलर पैलेस आप देखेंगे तो आज भी ये इतना सुंदर है। इसके पीछे बहुत बड़ी लेक है जो भी एनिमी प्रॉपर्टी में आ गई है। ये जो पैलेस आपको दिखाई दे रहा है, ये 1919 में महमूदाबाद के राजा के दादा ने बनवाया था और यहाँ पे उस समय जो लखनऊ में डिप्टी कमिश्नर सर हरकोट बटलर हुआ करते थे, वो रहते थे। तो ये इसके पीछे लेक है और चारों तरफ पहले खुला हुआ था, बाग था यहाँ पर। आज के ज़माने में यहाँ पर सरकारी कॉलोनी बनी हुई है। 200 के करीब बंगले यहाँ काफ़ी बड़े बने हुए हैं। हालांकि वो प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी में नहीं आई है, लेकिन ये जो पैलेस है जिसको बटलर पैलेस कहते हैं और इसके पीछे जो लेक है वो एनिमी प्रॉपर्टी में आ गई है और ये महमूदाबाद के राजा के हाथ से निकल जाएगी। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, यूपी के सीतापुर में डीएम, एसएसपी समेत सीएमओ का बंगला और हजारों एकड़ में खड़ी प्रॉपर्टी भी इन्हीं महमूदाबाद के राजा के नाम थी। लेकिन 7 जनवरी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के एक दस्तखत ने अमीर मोहम्मद खान के हाथों से सब कुछ छिन गया। 47 साल पुराने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट यानी शत्रु संपत्ति कानून में संशोधन के लिए लाए गए अध्यादेश पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दस्तखत करने के बाद अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी कस्टोडियन यानी संरक्षक की है। सीधे लफ्जों में कहें तो इन सारी संपत्तियों की मालिक अब सरकार है। आखिर क्या है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जिसने महमूदाबाद के राजा की 100 अरब की संपत्ति छीन ली? ये जानने के लिए आपको 50 साल पीछे चलना होगा। साल 1965, वो साल जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद सरकार एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट यानी शत्रु संपत्ति कानून लेकर आई। इस कानून के तहत सरकार ने 1965 में भारत पाक जंग के वक्त पाकिस्तानी नागरिक बन चुके लोगों की जायदाद को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया और अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी दुश्मन देश का कोई नागरिक भारत में संपत्ति की खरीद फरोख्त न कर सके। इस कानून की जद में महमूदाबाद के तत्कालीन राजा की संपत्ति भी आ गई। महमूदाबाद के तत्कालीन राजा 1965 की जंग के वक्त तो नहीं, लेकिन उससे करीब 8 साल पहले यानी 1957 में ही पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान के नागरिक बन गए थे। हालांकि राजा की बेगम और उनका बेटा अमीर मोहम्मद खान भारत में ही रहे, लेकिन 1968 में कानून के अस्तित्व में आने के बाद राजा साहब की सारी संपत्ति सरकार के पास चली गई, जिसके बाद राजा के बेटे अमीर मोहम्मद खान ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी।
इस कानूनी लड़ाई का पटाक्षेप हुआ साल 2006 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महमूदाबाद के राजा के पक्ष में सुनाया और कहा कि उनकी जायदाद शत्रु संपत्ति नहीं है। कुछ वर्षों पहले एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जो उनको पोजीशन मिलने वाला था और कुछ चीज़ों में मिला भी पोजीशन, उसमें एक बटलर पैलेस था, हजरतगंज की शॉप्स थी और कुछ एक आध मार्केट था यहाँ गोलागंज में, वो उसका पोजीशन को मिलने के चांसेस थे। कुछ सीतापुर के बारे में आया था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वहाँ पर एडीएम कंपाउंड आदि है उसमें, और इसके अतिरिक्त उनके नैनीताल में और जगहों पर भी हैं। इस फैसले के बाद अमीर मोहम्मद खान के पास उनकी सारी पुश्तैनी संपत्तियां फिर से वापस आ गईं, जिनमें शामिल थी लखनऊ में हजरतगंज का आधा हिस्सा, लखनऊ में बटलर पैलेस का महल, लखनऊ में हलवासिया मार्केट, लखनऊ की कई जगहों पर दर्जनों कोठियां। इसके अलावा सीतापुर में डीएम, एसएसपी, सीएमओ का बंगला, सीतापुर में चीनी मिल और कताई मिल, सीतापुर में तहसील बिल्डिंग, डिग्री कॉलेज, सीतापुर में स्टेडियम, 4 कॉलोनी, लखीमपुर खीरी में डीएम, एसपी का बंगला, लखीमपुर खीरी में 40 एकड़ पर बनी कॉलोनी, नैनीताल में होटल मेट्रोपोल,